हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी भारत दर्शन सीरीज की नेक्स्ट सीरीज है, नेक्स्ट क्लास है। और इस क्लास में आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो, मतलब इंडिया में जो टाइम जोन है वो पढ़ेंगे। उसके साथ में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक वो एक्सटेंड करती है, ये देखिए। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ठीक है। ये हमारी आज की क्लास है। देखिए, जो लोग भारत दर्शन की सीरीज को पहली बार देख रहे हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दिस इज दी अवर भैंस डिफेंस की तरफ से भारत दर्शन की सीरीज है। और भारत दर्शन की इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, हम आपको इंडिया की जो मैपिंग है उसको अंडर भारत दर्शन एक सीरीज में कवर कर रहे हैं। मतलब इंडिया की जो मैपिंग है उसकी मैपिंग से सीरीज, जैसे मान लीजिए इंडिया के पॉलिटिकल और लैंड बाउंड्रीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं। एक बार आया था कि तेलंगाना किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है। हमारी नेक्स्ट क्लास आप देखेंगे तो उसमें हमने पीवाईक्यू भी दिए हैं, और जो लैंड पॉलिटिकल मैप इंडिया का होता है उसको हमने वहाँ पे किया भी हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाएंगी। रिवर सिस्टम जो इंडिया के हैं वो सारी हम इसमें कवर करेंगे, लेक्स कवर करेंगे, डैम्स कवर करेंगे, और नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी धीरे धीरे भी आएगा, अभी आपका आता जाएगा। ठीक है, माउंटेन रेंजेस और रामसर साइट्स और क्लाइमेट ऑफ इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स, मतलब जितनी भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज्योग्राफी में और प्लस हिस्ट्री में। हिस्ट्री में भी मैप का बहुत बड़ा वेटेज है। मतलब हिस्ट्री में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैपिंग पे क्वेश्चन आ गया, या गुप्ता एम्पायर का एक्सटेंशन पे आ गया, उनके पोर्ट्स पे आ गया क्वेश्चन कि ये पोर्ट्स कहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट थीम्स है आपको भारत दर्शन में ही वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग नए हैं उस चीज़ को देख लें। ठीक है, और सीरीज अच्छी लग रही है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और हमें सपोर्ट कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, दिस इज दी टेलीग्राम चैनल ऑफ अभ्यासक डिफेंस, जहाँ पे आपको इस पीपीटी का आपको जो है मिल जाएगा। मतलब वही है ना कि पीपीटी कहाँ मिलेगी, तो भाई पीपीटी हमारे अभ्यासक टेलीग्राम में मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसका लिंक आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। और ये हमारा है इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो ये नंबर हमारा व्हाट्सएप का है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे हमारी ये भारत दर्शन सीरीज चल रही है, वैसे हमारी वर्ल्ड टूर की सीरीज है। वर्ल्ड टूर में हम क्या करेंगे, हम वर्ल्ड टूर में आपको वर्ल्ड का टूर कराएंगे, एंड विद दैट टूर हम वर्ल्ड मैपिंग कवर करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, इनको देख लीजिएगा। चलिए हम आपसे शुरू करते हैं, बिना ज़्यादा वेस्ट किए टाइम अपनी सीरीज को शुरू करते हैं आज की। तो आज हम, मैंने जैसे बताया, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को पढ़ेंगे। मतलब जो इंडिया से 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो निकलती है, होके जाती है, उससे ही इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसने से इंडिया के टाइम जोन एक्सेप्ट किया है। मतलब जैसा हम सभी जानते हैं कि जैसे ये अर्थ है, ठीक, इसमें जो इमेजिनरी लाइंस हैं जो हॉरिजॉन्टल हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना के रखी गई हैं, तो वो आपकी लैटिट्यूड है। ठीक ठीक है, वो लैटिट्यूड है। अब ऐसी ही एक हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइंस हैं इमेजिनरी, तो ये वर्टिकल लाइंस क्या हैं, ये लॉन्गिट्यूड है। क्या है, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और आप देखोगे तो दो जो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस है वो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 15 डिग्री का। ठीक, नेक्स्ट कहाँ होगा, नेक्स्ट 30 डिग्री पे होगा। ठीक है, और इस तरह से चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंस होता है लॉन्गिट्यूड में। तो इंडिया का जो, और जो हमारा एक जो जहाँ से लॉन्गिट्यूड स्टार्ट होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो है ब्रिटेन के ग्रीनविच, जहाँ से वो 0 डिग्री लैटिट्यूड स्टार्ट होता है। उसके आप वेस्ट साइड, ईस्ट साइड पे जाओगे तो आपको आवर्स बढ़ते हुए मिलेंगे। मतलब 15 डिग्री लैटिट्यूड तो 1 आवर बढ़ गया, के बाद 15 तो 2 आवर बढ़ गया, ऐसे आपको घंटे बढ़ते हुए मिलेंगे। मतलब हमारी अभी एक, जब मैं अभी, तो मैं ये इंडियन टाइम जोन का मैं बता रहा हूँ, अभी सेपरेट वीडियो 3 से 4 मिनट की वर्ल्ड टाइम जोन पे आएगी, वर्ल्ड टाइम जोन एंड डेट जोन। ठीक है, हम उसको बहुत क्रिप्स वे में इसको खत्म करेंगे। ठीक है, और चीजें वो आएंगी। ठीक है, अभी एक ही कल या परसों तक वो वीडियो आ जाएगी जिसमें वो आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीडीएस सीएपीएफ एग्जाम में, इससे हर बार अल्टरनेटिव ईयर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको मैं बहुत मक्खन तरीके से समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में तो नहीं उतने तरीके से हो पाएगी, वहां पे मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको और उसको समझाऊंगा भी। यहाँ पे केवल इंडियन के स्टैंडर्ड टाइम को देख लेंगे, और टॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया जाता है, क्योंकि ये भारत दर्शन के अंदर है, उसे हम वर्ल्ड टूर के अंदर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका लॉन्गिट्यूड है। तो इंडिया से जो लॉन्गिट्यूड जाती है, क्योंकि इंडिया ग्रीनविच के ईस्ट साइड में पड़ता है, अभी ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहा गया है। ठीक, अब ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहा गया है। अब ये ग्रीनविच के जब आप वेस्ट साइड में जाओगे
तो वेस्ट लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। ठीक, तो वेस्ट साइड में जाओगे तो टाइम आपका घटने लगेगा ग्रीनविच से, मतलब ग्रीनविच में मान लीजिए 12 बज रहा है, तो जब आप ईस्ट साइड में जाओगे इंडिया की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि इंडिया ग्रीनविच के ईस्ट साइड में पड़ता है, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का जो 82 डिग्री आ रहा है, 15-15 बढ़ते बढ़ते जो 82.5 डिग्री, ये 5 डिग्री है, ये ऑलमोस्ट ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ठीक, लेकिन आप यही 82 डिग्री आप अगर इधर आओगे, यहाँ कहीं जहाँ यूसी अगर आसपास आएगा 82 डिग्री वेस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड, तो ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे पीछे हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब ग्रीनविच से आप वेस्ट ईस्ट की तरफ गए, यही डेटलाइन में भी है, सेम यही कुछ कॉन्सेप्ट डेटलाइन का है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रीनविच जहाँ जीरो ग्रीनविच है, जहाँ से जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जहाँ से शुरू होता है ग्रीनविच, इंग्लैंड का, लंदन का, वहां से जब आप ईस्ट साइड जाओगे तो आपके आवर्स बढ़ते जाएंगे और दिन बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जहाँ ये 180 पे खत्म होगा, 180 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वहां पे एक कैलेंडर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कैलेंडर खत्म हो जाएगा, दूसरा कैलेंडर शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो चीजें मैं वहां बताऊंगा आपको। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे माइनस में होता है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा, ये अभी यहाँ पे इतना बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया है। तो इंडिया में 82 डिग्री आता है, जो 5.5 घंटे आगे है। तो देखिए वही चीज बोली गई है कि इंडिया से 82 डिग्री निकलता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो इंडियन जो जिसे गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड मेडियन टाइम एक्सेप्ट कर लिया है होल कंट्री के लिए। इंडिया में और भी निकलती हैं, बीच में से और भी निकलती हैं, कई सारी निकलती है, लेकिन इंडिया ने केवल यही निकाला है, यही एक्सेप्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, जो 5.5 घंटे अहेड है ग्रीनविच मीन से। ठीक, अब ये पास कहाँ से करती है, देखिए इनसे जो भी मेनली क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन आपको इसी इन्फोग्राफिक में, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि मैपिंग इज ऑल अबाउट दी इन्फोग्राफ। मैप से जितनी आप चीजों को इनबिल्ड करने की कोशिश करोगे उतनी ही चीजें हो पाएंगी। उत्तर प्रदेश के कहाँ-कहाँ स्टेट से गुजरती है, तो पहले उत्तर प्रदेश आपसे पूछ सकता है कि सीक्वेंस में अरेंज करो जिन-जिन स्टेट से ग्रीनविच मतलब जो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो या फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो निकलती है, तो उनको सीक्वेंस में अरेंज करो। तो याद रखना उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश, मतलब पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश यहाँ रह गया है। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश ऐड कर लीजिएगा, एमपी है, देन छत्तीसगढ़ है, और देन उड़ीसा है, देन आंध्र प्रदेश है। तो याद रखिएगा, इन सीक्वेंस को याद रख लीजिएगा, कौन कौन से किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। आपसे पूछ लेगा कि नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस बताओ, फिर वो कह सकता है कि साउथ से नॉर्थ का सीक्वेंस बताओ, मतलब फिर साउथ से अगर नॉर्थ कहेगा तो क्या आएगा, पहले आंध्र प्रदेश आएगा, फिर उड़ीसा आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर एमपी आएगा, फिर उत्तर प्रदेश आएगा। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन घुमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है वो। ठीक है, और आपको यही करना है। अमंग द कैपिटल्स, मतलब जो कैपिटल, जो जैसे ये स्टेट्स है ना, तो इनकी कैपिटल भी तो ना, तो जो जिस स्टेट की कैपिटल सबसे ज्यादा नियरेस्ट है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन के, वो है रायपुर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, याद रखिएगा, सिविल सर्विसेज में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इतना ही था इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम का फैक्ट। ठीक है, वर्ल्ड जो टाइम जोन है, वर्ल्ड डेट जोन है, उसका थोड़ा बहुत बेसिक मैंने यहाँ बता दिया है, और बाकी चीजें हम वो जब वीडियो आएगी तब उसमें करेंगे। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखते हैं। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, सबसे बड़ी चीज तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वही है जो मैंने आपको बताया था ना अभी वहां पर, कि ये अर्थ है, इसमें जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमने लैटिट्यूड मांग ली है। ठीक है, तो उनमें जो 23 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड में जो पड़ती है, वो उसे कैंसर कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री इक्वेटर के जो साउथ में पड़ती है, इक्वेटर के नॉर्थ में कैंसर होगी, इक्वेटर के साउथ में 23.5 डिग्री क्या होगी, वो क्या होगी, कैप्रिकॉन। ये चीज याद रखिएगा, बहुत से लोग कैप्रिकॉन और कैंसर में कंफ्यूजन मतलब बना के रखते हैं। तो याद रखिएगा, नॉर्थ में जो है इक्वेटर के, इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में जो है 23.5 डिग्री, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, इसके नॉर्थ में है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके साउथ में क्या है, इसके साउथ में क्या है 23.5 डिग्री में, कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो वही इस कैंसर जो इंडिया से भी गुजरती है, और ये कैंसर केवल इंडिया से होकर नहीं गुजरती है, ऑलमोस्ट देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ऑलमोस्ट 17 कंट्रीज से गुजरती है वो वर्ल्ड की, इंडिया उनमें से एक है। 17 कंट्रीज से, देखो ये इंडिया उनमें से एक है।
ठीक है, 17 कंट्रीज हो जाती है। देखिए सऊदी अरेबिया भी है, ओमान भी है, इजिप्ट भी है, अरे लीबिया भी है, अल्जीरिया भी है, और माली और नाइजीरिया, इन सब भी, ये सभी से चलती है। बहामास से है और मैक्सिको से है। नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, उनमें केवल बहामास और मैक्सिको से गुजरती है। अफ्रीका में किन किन कंट्रियों से गुजरती है, वो पूछ सकता है आपसे कि अफ्रीका में किन किन कंट्रियों से हो करके ये गुजरती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपको याद होना चाहिए कि इजिप्ट से जाती है, लीबिया से जाती है, नाइजीरिया से जाती है, इनसे जाती है, इनसे जाती है, इनसे जाती है, इनसे जाती है। एशिया में किससे जाती है, तो भाई एशिया में इंडिया से जाती है। ठीक है, और चाइना से होके जाती है। याद रखिएगा, चाइना, ये देखिए यहाँ पे चाइना का एक्सटेंशन है और चाइना से होके जा रही है। म्यांमार से भी जा रही है। बहुत लोग चाइना को केवल यहीं तक एक्सटेंशन मानते हैं और वो सोचते हैं कि जब इंडिया से होके जा रही है तो चाइना से जाएगी नहीं। ये वहम मत लीजिएगा, चाइना से भी जा रही है और ताइवान से भी जा रही है, जिस पे चाइना लगातार क्लेम कर रहा है। म्यांमार से भी जा रही है, बांग्लादेश से भी जा रही है, ओमान से भी जा रही है, यूएई से भी जा रही है, सऊदी अरेबिया से भी जा रही है। बाकी वाटर बॉडीज इंडियन ओशियन से भी निकल, अटलांटिक ओशियन से भी देखिए निकल रही है, पैसिफिक ओशियन से देखिए निकल रही है, और ताइवान स्टेट से होकर निकल रही है। ताइवान स्टेट, ये देखिए ताइवान स्टेट है, निकाल के दिखाता हूँ मैं ताइवान स्टेट, बड़ा परेशान कर रहा है ये ताइवान स्टेट है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ कहाँ से निकल रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये याद रखिएगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में जो आपकी इमेजिनरी लैटिट्यूड है लाइन, वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखिए इक्वेटर के साउथ में है 23.5 डिग्री, और वो ये है देखिए। अभी इसको भी मैं बताता हूँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थी। इसमें कंट्रीज के नाम याद रखिएगा। कोई ट्रिक्स हो तो आप, ट्रिक्स चाहिए तो ट्रिक्स आप यहाँ पे मैंने पेज दे रखा है, आप इसको यहाँ पे ट्रिक लिख लीजिएगा। ठीक है, और मुझसे बताइएगा। तो एआई चल गए हैं, चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी से कहिए वो निमोनिक्स बना के दे दे आपको, इसमें उन्हें निमोनिक्स बना के दे देगा। भाई मेरा तो इसमें इंटरवेंशन ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी का नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है इसमें निमोनिक्स देने का। आप चैट जीपीटी से कहिए, वो इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर देगा। अब चलिए, इंडियन स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू। ठीक, अब सबसे पहले देखिए, बहुत से फैक्ट मैंने यहाँ पे इस इन्फोग्राफ में डाल दिए हैं। ठीक है, कुछ जो नहीं है फैक्ट्स थे उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, एक एक चल के हम समझेंगे। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो कैसे पास थ्रू होती है। 23.5 डिग्री ये तो हमको पता है, इक्वेटर के नॉर्थ में, ये भी हमको पता है। ट्रॉपिक कैंसर पास थ्रू द 17 कंट्रीज एंड इंडिया इज वन ऑफ देम, मैं ये भी बता चुका हूँ आपको। ठीक, ये भी बता चुका हूँ। ये देखिए 17 कंट्रीज, ये सब बता चुका हूँ मैं आपको। किस किस स्टेट से इंडिया में पास होती है, तो वो 8 स्टेट से पास होती है। ये नंबर जरूर याद रखिएगा, 8 स्टेट से पास होती है। पता चला एग्जाम में आया और आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, और आप एक एक स्टेट को एग्जाम में लेके बैठ के देखने लगे कि भैया इनसे पास हो रही कि नहीं हो रही, इनसे हो रही कि नहीं हो रही। मतलब जो स्मार्ट होगा वो 8 को ऐसे याद करके रखेगा कि हाँ भैया याद है, और जो बुद्धू होगा वो क्या करेगा, वो नहीं देखेगा। 8 को याद रखना है कि 8 स्टेट से जाती है और 17 कंट्रीज से जाती है। ठीक, और वो स्टेट्स कौन कौन से, तो याद रखिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। शुरू कहाँ से होती है, सबसे पहले शुरू होती है गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से, उसके बाद राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से, और फिर छत्तीसगढ़ से, फिर देखिए आपके झारखंड से, फिर वेस्ट बंगाल से, और फिर आपको देखिएगा त्रिपुरा एंड मिजोरम। और याद रखिएगा आपके मणिपुर से होकर नहीं जा रही है, मिजोरम से जा रही है, त्रिपुरा से जा रही है। तो याद रखिएगा किन से होकर जा रही है, तो मैक्सिमम लेंथ तो अब इनसे होकर जा रही है। अब याद रखिए, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम लेंथ इसकी कहाँ पर है। इसकी मैक्सिमम लेंथ मध्य प्रदेश में। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कितनी मैक्सिमम लेंथ है इसकी, बहुत ज्यादा लंबा है, फैला हुआ है मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहाँ पे, शॉर्टेस्ट कहाँ पे, तो राजस्थान। ये देखो, एकदम हल्का सा मिटाल के दिखाता हूँ, मध्य प्रदेश वाला मिटाल दूं। देखो राजस्थान में कितना पतला सा है, इतना पतला सा है, इतना ही सा है राजस्थान में। तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, राजस्थान। और जो मैक्सिमम लेंथ, मध्य प्रदेश। अब कैपिटल्स, इसमें भी ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्लोज में है, तो वो कौन कौन सी है, तो रांची है। रांची, अगेन रांची है। वहां पे क्या था, रायपुर था छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये झारखंड का यहाँ पे रांची है जो कैपिटल क्लोज में है। ये झारखंड देख रहे हो आप, इसकी कैपिटल यहाँ पे रहेगी, और वो कैपिटल सबसे ज्यादा क्लोज में है। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये कैपिटल ही है झारखंड की, यहाँ कैपिटल ही को रखा गया है। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पर है भोपाल एमपी। फिर आपकी आइजोल, आइजोल मिजोरम, ये क्लोज में है। फिर अगरतला त्रिपुरा, और फिर गांधीनगर गुजरात। ठीक है, गांधीनगर गुजरात बहुत दूर है, देख लो। ठीक है, आप कैपिटल सिटीज जो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है ना कि नॉर्थ में, ये इसमें जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर निकल, इसके नॉर्थ में कौन कौन सी सिटीज हैं। याद रखिए जयपुर है, जयपुर, क्योंकि जयपुर यहाँ पे पड़ेगा ऑलमोस्ट। इसके नॉर्थ में यहाँ ऊपर, जयपुर, ये देखिए।
जयपुर, अगरतला, अगरतला ये देखिए ऊपर है ना, त्रिपुरा का अगरतला, आइजोल भी, आइजोल आपकी जो ऊपर की तरफ पड़ेगी नॉर्थ में। अब कैपिटल सिटी जो साउथ में है टॉपिक ऑफ कैंसर के, तो वो कौन सी है? तो भाई देखिए गांधीनगर साउथ में है, भोपाल देखिए साउथ में है, रायपुर छत्तीसगढ़ का रायपुर ये भी साउथ में है, रांची तो ये भी देखिए साउथ में है, लेकिन रांची सबसे नियर है, याद रखिएगा। कोलकाता ये भी देखो साउथ में, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से रिवर पास होती हैं। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, फैक्चुअल फैक्चुअल चीजें हैं, क्वेश्चन आ सकता है। तो दामोदर नदी, हुगली, सोन, रिहंद और साबरमती, इनको याद कर लीजिएगा। कोई निमोनिक्स बना लीजिए इसका, या चैट जीपीटी से कह दीजिए तो वो निमोनिक्स बना देगा आपके लिए, ठीक है। और इनको याद रख लीजिए। अब माही रिवर, माही रिवर केवल ओनली रिवर है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, फैक्ट है ये, जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस क्रॉस होती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और कौन कौन सी चीजें हैं, और अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की कहाँ कहाँ से पास होती है वर्ल्ड में। इंडिया से तो नहीं होती है, देख लीजिए इंडिया यहाँ है कि इक्वेटर ये है, और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर हो रही है, तो यहाँ कहीं जा करके कैंसर निकल रही है, कैप्रिकॉर्न निकल रही है। इंडिया तो इक्वेटर के नॉर्थ में है ना, तो साउथ वाले जो होंगे वहां से निकलेगी। तो भाई ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया देखिए है, और सबसे ज्यादा क्रॉस होती है तो वो ऑस्ट्रेलिया से ही होती है, सबसे ज्यादा एक्सटेंशन इसका ऑस्ट्रेलिया में ही है, ठीक है। और फिर उसमें जो साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं तो वो चिली है, अर्जेंटीना, याद रखिएगा साउथ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्रीज इसमें हैं ये याद रखिएगा। और साउथ अमेरिका से ये भी याद रखिएगा कि साउथ अमेरिका से आपकी वो नहीं गुजरती है क्या, ये आपकी क्या कहते हैं वो, अरे कैंसर, वो मैक्सिको से होके जाती है, जो सेंट्रल अमेरिका में आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बहामास भी वो कैरिबियन कंट्री में आता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। पराग्वे है, कैप्रिकॉर्न निकलती है इक्वेटर, मतलब साउथ अमेरिका से केवल इक्वेटर पास होती है और कैंसर पास होती है। लेकिन अफ्रीका ऐसी कंट्री है, अफ्रीका सॉरी ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से आपको इक्वेटर भी पास होगा, और कैंसर भी पास होगा, और कैप्रिकॉर्न भी पास होगा, ठीक, तीनों पास होगा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राजील से हो रहा है, पराग्वे से, ये सारी क्या है, ये सारी साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने दे भी रखा है। अब नामीबिया कहाँ की है, नामीबिया तो साउथ अफ्रीका की है, बोत्सवाना साउथ अफ्रीका का है, ये इतने साउथ अफ्रीका की कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। देखिए ये साउथ अफ्रीका है, देखिए अगर यहाँ पे आपको ब्लर लग रहा है ना, तो इस चीज को अपने, जैसे मैंने ग्रुप में ही अपने बोल दिया था, वही टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा बनाया है सब्जी, कि एटलस भाई आप ले लो, और उसी एटलस से जो मैंने अभी ये पढ़ा दिया है उसको वहीं पे आप ऐसे मार्क कर लो, देख लो, ये एज अ रेफरेंस मेरी इस वीडियो को लो, ठीक है, और इसकी पीपीटी को एज अ रेफरेंस लो, ठीक है। चलिए करते हैं, फिर मिलते हैं अगेन, और धन्यवाद, जय हिंद। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।